नरेंद्र गुप्ता, नरेंद्र मर गया, नरेंद्र मर गया, नरेंद्र मर गया, नरेंद्र गुप्ता। और यहाँ का जो विधायक है, जो यहाँ का विधायक है, निष्क्रिय है, निठल्ला विधायक है, उसका काम कोई नहीं है। सारे दिन वो झूठ बोलता है, कोई काम नहीं। पूरा समर्थन मिल रहा है जी। जो व्यापारी भाई दुकान के अंदर भी हैं, थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि भाई सरकार के खिलाफ एकदम से नहीं आना चाहते। व्यापारी भाई हैं, हम समझ सकते हैं उनकी बात, लेकिन उनकी भावनाएं, उनके जो उनके मन की वेदनाएं हैं, वो बिल्कुल हमारे साथ है और सभी लोगों का समर्थन हमारे साथ है। और एक पूरा रैला पीछे चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। कम से कम 1000 व्यापारी है, जो हजारों, बिल्कुल हजारों। तो क्या इस आक्रोश रैली से सरकार, मौजूदा सरकार पे कोई असर पड़ेगा? सरकार पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मुर्दा सरकार है, इसको सुनाई नहीं देता, इसको दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये सिर्फ इनको सिर्फ तभी सुनाई देगा जब ये बदले जाएंगे, जब इनको सुनाई देगा कि अच्छा ये पहले लोग चिल्लाते थे। कमल के फूल कहा जा रहा है कि सबकी भूल है, आखिर भूल किस लिए? देखिए, लोग पता नहीं शायद भूल कर बैठे होंगे, चलो हो जाता है कि, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि भाई लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है, तो हम ये सदियों को सजा नहीं पाने देंगे। जो लम्हों ने खता कर दी, जो एक बार कर दी वो कर दी, लेकिन अब दोबारा वो सजा जो है जनता को नहीं भुगतने देंगे। इस बार वोट की चोट करेंगे। आप समाज सेवी हैं, लगातार समस्याओं को लेकर आप आ गए, तो सामाजिक समस्याओं को, तो किसकी गलती मानते हैं? प्रशासन की, सरकार की, आखिर किसकी गलती है? ये सब भानुमति का कुनबा है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये इनमें कोई अलग नहीं है। यहाँ नेता जो है वो अधिकारियों की भाषा बोलते हैं और अधिकारी जो है वो नेताओं की भाषा बोलते हैं। तो ये आपस में मिले जुले हैं, इनका तो कोई मतलब अब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। मिलजुल के काम कर रहे हैं, मिलजुल के लूटने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे की जुमलेबाजी चल रही है क्या? हाँ, एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं, थोपा जाता है। हाँ, एक दूसरे के ऊपर ये सब कुछ थोपते हैं। मतलब ये जो आम जनता है उसका शटलकॉक बना के रखते हैं कि भाई वो इस गेंद कभी इस पाले में, वहां से वो इधर मार देगा, और आम जनता जो पिसती रहती है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है। ये भ्रष्टाचार का ही नमूना है, जो इतने 2 सालों से ये सड़क नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है? इनकी दुकानदारी जो खराब हो रही है, इनके बच्चे। एस्टीमेट तो 6 महीने बहुत पहले आया था, 6 महीने के अंदर में पूरी रोड यहाँ पे मझौली तक बनने वाली है, वो बन के तैयार हो जाएगी। देखिए, देखो सुनो, 2014 में जब ये इलेक्शन हुए थे यहाँ पर, 2014 की बात कर रहा हूँ, जब कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ पे सांसद का चुनाव लड़े थे, जब उन्होंने टोल को कहा था कि जजिया करे, मैं अपने बनते हटवा दूंगा। 14 से लेकर 24 आ गया, 10 साल में क्या टोल हटा? ठीक है, नहीं हटा। हर बार ये नगर निगम की घोषणा कर देते हैं, अगले महीने चुनाव है, अगले महीने चुनाव है, अगले महीने चुनाव है। तो क्या नगर निगम के चुनाव हो गए? नहीं हो पाए। ये जितनी भी घोषणाएं करते हैं, वो सारी की सारी घोषणाएं इनकी फेल हो जाती है। इनको खुद नहीं पता है क्या बोल रहे हैं। तो ये पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये सरकार जो है ना, इसको शायद थूक के चाटने की बीमारी हो गई है। तो ये अपने आप अपनी जो कमिटमेंट करते हैं उसे फेल हो जाता है। ये सरकार आखिर किसकी साथ दे रही है? जब व्यापारियों को साथ दे नहीं रही है, आम जनता के साथ नहीं दे रही, तो आखिर किसकी साथ है? देखो हरियाणा के अंदर किसान इन्होंने पीट लिए, जाट समाज के जो हमारे भाई है वो इन्होंने पीट लिए, दुकानदार इन्होंने पीट लिए। ठीक है जी, उसके बाद खिलाड़ी को ये पीट रहे हैं, है ना। तो कोई तो ऐसा तबका हो जिसको सरकार छोड़ दे, किसी को नहीं बख्श रही है। ये भस्मासुर है, जो सामने आता जा रहा है उसको भस्म करती जा रही है। बालकृष्ण जी, क्या कहेंगे? रैली निकाले हैं, क्या लगता है कि इससे कुछ बदलाव होगा? हमें 2-2.5 साल हो गए मंत्रियों के, एमएलए के एक्शन के चक्कर काटते हुए, लेकिन किसी प्रकार का सिर्फ हम आश्वासन मिला है और हमें किसी प्रकार की इस रोड में सहूलियत नहीं मिली है। इस रोड में यही नहीं पता चलता कि गड्ढा रोड में है, रोड गड्ढे में है। यहाँ से पैदल निकलना मुश्किल है, कोई अपना 2 व्हीलर लेकर निकल सकता, कोई 4 व्हीलर लेकर नहीं निकल सकता। हम इस सरकार को बिल्कुल नाकाम सरकार है और ये किसी लायक नहीं है। सारे फरीदाबाद की रोडें टूटी हुई है। कृष्णपाल जी ने बोला था कि भाई ये जजिया टैक्स है, और एक टैक्स और लगवा दिया गदपुरी टूल पे, सीकरी टूल पे, वहां पे भी टैक्स बनना पड़ रहा है। तो इसकी मंशा क्या है सरकार की? कभी खिलाड़ियों को पिटवाती है, कभी अनशन करवाती है, कभी अपने अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। बात तो ये भी निकल रही है कि एक जो मंत्री है, जो खेल मंत्री हैं, चाहे उनके समर्थन में पूरा लोगों से कहा जाएगा आप समर्थन में खड़े होकर पोस्ट करें कुलभूषण जी के सपोर्ट में। नहीं, बिल्कुल उन्होंने गलत किया हमारी बहन बेटियों के साथ में, और उनको बिल्कुल जेल जाना चाहिए, उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। हमारी सरकार से यही है, लेकिन सरकार उनको बचाने का काम कर रही है और जो निर्दोष है उनको गिरफ्तारी दे रही है। कुलभूषण जी तो कह रहे हैं कि इस्तीफा मांगा जाएगा तभी तो देंगे, ऐसे कैसे? नहीं, वो तो सरकार की नाकामी है। वो तो अपने सरकार, अपने मंत्रियों, अपने एमएलए को बचाना चाह रही है। ये रोड की हालत देखिए, क्या हालत हुई पड़ी है। इस रोड के ऊपर हमारे सीवर खुले हुए हैं, रोजाना हादसे हो चुके हैं। ये देखिए क्या हाल है। अभी कुछ दिन पहले ही मंगल बाजार में हादसा हुआ था, क्या कोई अधिकारी आया?
कोई MP आया, कोई MLA विधायक जी तो आके आश्वासन दिया था आपके सामने, दिया है, सिर्फ आश्वासन दिया, बिल्कुल करवाई दिया, कोई काम नहीं हुआ किसी प्रकार का भी। कोई गरीब आदमी को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं गई। सिर्फ अमीर को अमीर बना रहे हैं, जो धनपति हैं, अडानी जैसे, उनको ये अपना सहयोग कर रहे हैं, उन्हीं को फायदा पहुंचा रहे हैं। समर्थक भी उनके साथ खड़े थे, कह रहे कि सारी समस्याओं का समाधान किया जाए, निराकरण किया जाए। बिल्कुल गलत था। आपने उस दिन के बाद किसी समर्थक को देगा? ये आज कोई समर्थक आया हुआ है? आज हमारे विधायक जी का कोई समर्थक आया हुआ है? ये देखिए, इसमें तो देखिए इस तरह के ये रोड की स्थिति, हालात देखिए, और इसमें पानी भरेगा तो हम लोग कैसे चल पाएंगे? टू व्हीलर वाला कैसे चल पाएंगे? ऑटो रिक्शा कैसे चल पाएंगे? किसी को ये नहीं पता है गड्ढा है क्या नहीं है। क्या यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुके हैं? जैसे रिक्शे में हमारी बहन बेटियां स्कूल में जाती हैं तो गड्ढे में पहिया गिर जाता है और वो गिर जाते हैं, तो उससे कई नुकसान भी हुआ है लोगों को। लेकिन ये सरकार किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करके राजी नहीं है। इसलिए हमारे व्यापारी भाइयों ने आज एकजुट होकर के इस जुलूस को निकालने का प्रयास किया है कि भाई सोई हुई जो हमारी सरकार है, जो हमारे अधिकारी, जो हमारे मंत्री है, ताकि वो जागे। बल्कि जी आखिर गलती किसकी, प्रशासन की या सरकार की गलती है? ये दोनों की गलती है, सरकार की भी और प्रशासन की भी, क्योंकि सरकार का प्रशासन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, कोई पकड़ नहीं है मजबूती के साथ जो होनी चाहिए। वो कुछ कहते हैं कि हमारे फोन भी नहीं उठाते, जो अधिकारी है वो फोन नहीं उठाते सरकार के मंत्री MLA का। अगर दिशा निर्देश सही मिलता तो काम तो होता, लेकिन दिशा निर्देश बहुत गलत है। क्या विधायक जी को आप मानते हैं कि विधायक जी गलती कर रिजाइन दे करके और हरिद्वार नहाने के चले जाना चाहिए विधायक जी को। जी है, और धूप में आज खड़े हैं, क्या वजह है? मैं अजब सिंह नागर, हम खेड़ी रोड से आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। हमने 6 महीना पहले रोड बंद किया था और नेताओं से अपील की थी, अब भैया इस रोड को बनवाओ, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर, लेकिन किसी भी नेता ने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। आज हम फिर आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और अपने नेताओं को ढूंढते ढूंढने कहाँ हैं, अपने नेताओं को ढूंढ रहे हैं हम। और ये हमारी प्रार्थना, भैया हमारे रोड बना दिया जाए, नहीं तो हम बच्चे ने लेकर इस रोड पे बैठेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं अपने। क्या दुकान चलाने में दिक्कत आ रही है? भाई सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आप तो दुकान चलाने की बात कर रहे हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। सांस लेने में क्या नाम है आपका? विक्की नाम है जी मेरा। क्या दिक्कत हो रही है? कितने रैली? आप ये समझिए 1.5 साल से रोड बनानी है, बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं, कैसे भी कुछ भी नहीं है। इतने भूखे मरने की नौबत आ गई है कि दुकानदारी नहीं है कैसे भी। और जो यहाँ दुकान खोलने के बाद बैठते हैं हम, इतनी धूल आती है, इतनी धूल मट्टी आती है, क्या बताएं। साथ तो बारिश हुई है, अब तो धूल नहीं आ रही होगी। अभी बारिश का कोई टाइम नहीं है, बारिश के टाइम में इतनी यहाँ पे गंदगी मच रही है, और जब बारिश आएगी तो क्या हाल हो जाएगा बताओ। देखे रोड पे लोग बैठ चुके हैं, भैया क्या कहेंगे? हमारे टेम्पू को नहीं भरन देते हैं पुलिस वाले, ये कहते हैं एक करके लगाओ और सवारी भग जाती है आगे। अभी तो जन आक्रोश रैली निकाली गई है, टेम्पो की तो मैसेज अलग है, उसकी भी बात की जाएगी। हमारे टेम्पू की कब बताओगे? भैया रोड 2.5 साल से काम नहीं हो रहा है, बड़े दुकानदार सब परेशान है, हम सब बहुत ज्यादा परेशान है, काम धंधा सारा खत्म है, यहाँ तक कि हमारे बच्चों को गुजारा भी नहीं हो रहा है, इतना काम धंधा खराब है। सरकार को सिर्फ वोट लेने की फुर्सत है, यहाँ देखने भी नहीं आते हैं इस रास्ते से कोई। बहुत परेशान हो चुके हैं सारे, जब हार के यहाँ आए रोड पे, जब तक रोड नहीं बनेगा कोई आश्वासन नहीं देगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ऐसे नहीं उठेंगे तो क्या मांग क्या है? मांग है कि हमें अपना रोड चाहिए, ये काम धंधे के लिए। यहाँ आए दिन चोरियां हो रही हैं, बहुत बुरा, प्रशासन को देखने को राजी नहीं है यहाँ पे। देखिए ये रोड जाम किया जा रहा है और यहाँ पे धरने बैठे हैं, इनका साफ मांग है कि इनकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं पूरा किया जाए। और लगातार यहाँ चोरियों का भी मामला है, जो व्यापारी परेशान है, दुकानदारी करने में दिक्कत आ रही है। यहाँ हमारे आदि अब और हकीकत में रोड पे आके बैठ गए, जो पिछले 2 साल से कभी किसी का बहाना बना देते, गर्मी आ जाए तो बरसात का बहाना, बरसात आ जाए तो पानी का बहाना, कभी किसी का बहाना। सड़क हमारी 1.5-2 साल हो गए तैयार बन के नहीं हो रही और हम इसीलिए बैठे और बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी तो हम बहुत कम आवाज, गलती अब सरकार बताएगी कहाँ, प्रशासन की। और ये भैया रोड बनावे तो कहाँ जावे, आप बता दो हमें। पहले 2 साल मार दिए कोरोना में, अब 2.5 साल तो रोड ने मार रखे हैं। डेली कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन इस खड्डे के कारण कोई गाड़ी, टेम्पू, मोटरसाइकिल खराब ना होती हो। जिस दिन यहाँ पे चोरी ना होती हो, ताले ना टूटते हो इस मार्केट में, तो दुकानदार भाई कहाँ जाए, आप बताओ। रोड जाम करने से कहीं समस्या समाधान हो जाए भाई, तो दूसरा रास्ता आप बता दो हमें। तो सरकार ही बताएगी, नहीं तो आप बताओ, आप ही तो सरकार तक पहुंचाओगे बात हमारी। विधायक जी से अपील है कि जो कॉलोनी वासियों के साथ ये भेदभाव हो रहा है कि सेक्टरों के रोड तो 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में बनके तैयार हो जाते हैं, ये 2 साल हो गए, कॉलोनी का रोड क्यों नहीं बना?
क्या गवर्नमेंट और ये सरकार, विधायक जी, मंत्री जी कॉलोनियों की वोट नहीं लेते क्या? आप देखिए सेक्टर 17 का देखिए, 16 का देखिए, मेट्रो हॉस्पिटल के आसपास के जितने आसपास के सारे रोड है 6 महीने में बन के तैयार हो गए। एक कॉलोनियों के रोड है 6 महीने की, छोड़ो 2 साल हो गए, ना रोड है ना लाइट है। और सेक्टरों के रोड देखो, चकाचक लाइटें हैं, चकाचक रोड है। क्या ये मंत्री जी को नहर पार से वोट नहीं चाहिए क्या? कॉलोनी वासी भी तो वोट देते हैं। वोट दिए आप? हाँ जी, वोट दिए, मेरी वोट है। सरकार तो आपने चुना है। सरकार तो हमने चुना है, वही तो भूल हो गई है हमसे। जब ही तो कह रहे कमल का फूल हमारी भूल, कमल का फूल हमारी भूल। यदि सरकार नहीं जागी तो हमें सरकार को चेंज करने की आप जरूरत पड़ सकती है। देखिए 3 साल हो गए सरकारी काम चलते चलते और अभी तक तो होना है। अभी तो विधायक जी का आश्वासन दिए थे। विधायक का आश्वासन देने थे, कुछ ना हो रहा जी। रोड बने जब विपुल नाम है मेरा। क्या कह रहे हैं जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप घर से जूते ऐसे पहन के आए थे क्या? नहीं पहनते। और ये कंडीशन रोड की वजह से हुई है। पिछले 2.5 साल से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं व्यापारी भाई। वो तो आपकी आवाज उठाने के लिए हमें भी आना पड़ता है, आपके बराबरी खड़े होना। सहयोग दे रहे हो जब तो हमारा कुछ काम हो पा रहा है। अभी देख रहे हो इतना बुरा हाल है रोड का। पिछले 2 साल से लोगों में इतनी बीमारियां फैली हुई हैं। इस टाइम नालियां बना दी गई हैं, उसमें गंदा पानी है बारिश का और टोटल मच्छर हो रहे हैं। क्या प्रशासन और सरकार से क्या अपील करना चाहिए? यही अपील करना चाहेंगे जल्द से जल्द रोड बना दिया जाए हमारा। सर आप तो रैली निकालते अब तो बैठ गए रोड पे आके, रोड जाम बैठ गए जी, इनके दुकानदार ही बैठ गई, हम लोग सड़क पे बैठ गए। क्या लगता है इससे कुछ असर हो जाएगा बैठने से, क्योंकि रोड जाम हो? असर कुछ नहीं होगा, ये तो वोट की चोट ही होगी। सरकार बदली जाएगी तो ही कुछ असर होगा। आप व्यापारियों के आज मुद्दा उठा के उनके साथ दे रहे हैं? हाँ, व्यापारियों के साथ है जी, दिलो जान से साथ है। आगे गिरफ्तारी देनी पड़ी तो गिरफ्तारी भी देंगे। लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा भूमिका होता है, जनप्रतिनिधियों का होता है कि भाई समाज के लिए, लोगों के लिए आगे आए, लेकिन आप ही आगे आते हर मुद्दे। पांडे जी काहे के जनप्रतिनिधि हैं ये हमारे क्षेत्र में कूड़ाघर बनवा रहे हैं रिवाजपुर के अंदर। ये सड़कों पे व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, ये किसानों में लट पड़वाते हैं, ये पहलवानों में लट पड़वाते हैं। ये किस बात के जनप्रतिनिधि हैं? हमें तो समझ में आते नहीं जनप्रतिनिधि। तो जनता के दुख सुख के लिए बनाया जाता है, इसलिए तो वोट देते हैं उनको। वैसी बन बना गए पर प्रतिनिधि है नहीं ये जनप्रतिनिधि, धन प्रतिनिधि है ये। हाँ, केवल धन प्रतिनिधि है और कुछ नहीं।